हेलो एवरीवन, जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपका एएलपी रेलवे एएलपी में पूछा गया है। 2019 का क्वेश्चन है आपका, जो पिछला एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में थोड़ा सा हम लोग मतलब ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोग तुरंत कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी दिखे ना, जैसे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। एक नापदान को 3 टैंकरों द्वारा एक समान प्रवाह के साथ भरा जाता है। एक साथ कार्य करने वाले 2 टैंकर उतने ही समय में नापदान को भरते हैं जितने समय में नापदान तीसरे टैंकर द्वारा अकेले भरा जाता है। यानी मान लीजिए 3 नापदान है आपका A B C, ठीक है ना। तो पहले जितना दोनों समय ले रहा है भरने में उस टैंकर को, दोनों मिल के उतना अकेले C ले रहा है, ठीक है ना। अब बोला है कि दूसरा टैंकर पहले टैंकर से 5 घंटा तेज है। जो दूसरा टैंकर है B, वो तेज का मतलब है कि कम टाइम लेता है, ठीक है ना। वो फास्ट करेगा तो टाइम कम लेगा, यानी ये जितना भी टाइम लेगा उससे B क्या होगा, 5 घंटा कम लेगा। फिर बोल रहा है कि तीसरे टैंकर से 4 घंटा धीमा है। जो दूसरा है तीसरे वाले से 4 घंटा धीमा है, यानी C जो है वो जल्दी कर रहा है, ठीक है ना। तो 4 घंटा धीमा है तो मतलब कि ये जितना B जितना भी टाइम लेगा उससे 4 घंटा कम C लेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि टैंकर द्वारा आवश्यक समय, पहले टैंकर द्वारा आवश्यक समय हमको बताना है कि पहले टैंकर द्वारा आवश्यक समय क्या होगा। समझ के क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है कि 3 टैंकर है, एक नापदान को भरना है। तो पहला और दूसरा जितना समय लेते हैं उस नापदान को भरने में, तीसरा वाला टैंकर उतना ही समय लेता है। अब उसके जो स्पीड है A का जो है B का जो है A से पहले वाले से 5 घंटा तेज है, यानी 5 घंटा ये कम समय लेगा, और ये क्या लेगा, 4 घंटा B से कम समय लेगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर पहला लेते हैं। मान लेते हैं कि पहला टैंकर इसको 10 घंटा में भरता है, तो B उससे 5 घंटा कम यानी 5 घंटा लेगा, और C उससे 4 घंटा कम यानी 1 घंटा लेगा। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, यानी टैंकर का कैपेसिटी आ गया, क्षमता टोटल। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखिए A और B मिलके, पहला और दूसरा टैंकर मिलके जितना काम करना चाहिए उतना C भी होना चाहिए, तभी जाके दोनों मिलके जितना समय लेगा उतना ही C लेगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। अगर टाइम निकालना चाहिए तो 10/3, यानी दोनों मिलके A और B मिलके 10/3 घंटा लेगा, और C कितना लेगा, 1 घंटा लेगा यहाँ पे। तो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। चलिए ऑप्शन हम लोग B देखते हैं। 15 मान लेते हैं हम लोग, A 15 घंटा लेता है पहला टैंकर, B उससे 5 घंटा कम यानी 10 लेगा, और C उससे 4 घंटा कम 6 लेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे A और B मिलकर जितना काम कर रहे हैं उतना ही अकेले C कर रहा है। यही हम लोग का क्वेश्चन बोला है कि दोनों पहला टैंकर मिलकर जितना काम करते हैं या जितना टाइम लेते हैं उतना ही C अकेले ले रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कितना कितना घंटा लेंगे निकालना चाहिएगा, तो 30 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी A और B 6 घंटा लेंगे और C भी आपका 6 घंटा लेगा। तो ये दोनों का टाइम सेम हो गया, तो ऑप्शन में आपका B हो गया। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको ट्राई करना है ऑप्शन से करने का, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो आप ऑप्शन से इजीली कर सकते हैं, अगर उसको सॉल्व करना चाहिएगा तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। सॉल्व हो जाएगा लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। अब चलिए इसको आप सॉल्व अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं। A का मान लेते हैं कि टाइम लेता है 1 घंटा, यहाँ पे x मान के ही बनाना पड़ेगा आपको। B आपको कितना हो जाएगा, उससे 5 घंटा कम, तो x - 5। C उससे आपको कितना कम ले रहा है, तो 4 घंटा और कम, तो इसमें से और 4 माइनस कीजिएगा तो x - 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ABC का टाइम मिल गया। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों मिलकर जितना काम कर रहा है C अकेला काम कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसका काम निकाल लेंगे। तो इसका काम हो जाएगा x/8, क्योंकि दिन का उल्टा होता है काम की, वो x/8 काम करेगा। इसका काम हो जाएगा x - 5, इसका काम हो जाएगा x - 9। तो A और B मिलकर जितना काम करेंगे तो दोनों को काम को ऐड कर दीजिए, तो किसके बराबर हो जाएगा, C के काम के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ एलसीएम आ जाएगा x - 5, ऊपर हो जाएगा x - 5 प्लस x, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस, और यहाँ पे 9 है, x - 9, x 2x - 5, और ये हो जाएगा x² - 5x = 1 - x - 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2x² - 5x - 18x, और 9 × 5 = 45x हो जाएगा। ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में, तो कितना आ जाएगा, x² - 5x। 5x से 5x आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2x² - 18x प्लस 45, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा x² = 0। तो यहाँ से 2x² में से x² माइनस कीजिएगा तो x² - 18x प्लस 45। तो ये द्विघात समीकरण आ गया। अब आपको द्विघात समीकरण नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे अगर सिंपली आना चाहिए, अगर आता है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, नहीं आए तो आपको ऑप्शन सही करना बेटर रहेगा। तो क्या हो गया, x² - 18x प्लस 45 = 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लीजिए, कितना में 15 और 3, चूँकि 18 को 15 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं, तो 15x - 3x प्लस 45 = 0। यहाँ से x कॉमन कर लीजिए तो x - 15, यहाँ से -3 कॉमन कीजिए तो x - 15 0। तो x - 15 x - 3 आया = 0। अब यहाँ से x का वैल्यू 15 आएगा और 3 आएगा। 3 तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि a का अगर मान लीजिए 3 हो गया तो उसमें से 5 माइनस कीजिएगा तो नेगेटिव, तो b का नेगेटिव में आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो a का जो होगा दिन हो जाएगा 15 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 15 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलता है आपको तो सिंपली आपको ट्राई करना है। एक टाइप होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा, टाइम एंड वर्क में भी मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो जब भी आए तो आपको ट्राई करना है ऑप्शन से करने का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।